तुम्हारे पड़ोसी का रोना अब व्यर्थ है, क्योंकि जो सत्य उसने वर्षों से छिपा रखा था वह अब जगजाहिर हो गया है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो गुप्त साजिश रची थी वह उसी के जीवन का सबसे बड़ा जाल बनकर उसे ही बांध चुकी है। जब कोई व्यक्ति निर्दोष आत्मा के विरुद्ध छल करता है तो वह स्वयं अपनी नियति के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि जो व्यक्ति तुम्हारे आसपास स्नेह और अपनापन दिखाता था वही भीतर से विष बो रहा था। पर याद रखना, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, न उसकी मंशा न उसके कर्म। अब वही अपने कर्मों के फल का स्वाद चखने को विवश है। तुमने कभी उसे दुख नहीं दिया, फिर भी उसने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की। परंतु यह मत भूलो कि जहां छल होता है वहां मैं स्वयं सत्य का प्रकाश लेकर उपस्थित होता हूं। उसका रोना अब किसी को दया नहीं दिलाएगा, क्योंकि उसकी आंखों से बहते आंसू उसके अपने ही पापों का दर्पण हैं। तुम शांत रहो, क्योंकि मैं न्याय के तराजू को स्वयं संतुलित कर रहा हूं। सत्य को दबाने की कोशिश करने वाला चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः वह अपने ही जाल में फंसता है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, इसलिए इस परीक्षा के बाद तुम्हें एक नई शक्ति का वरदान मिलेगा। उसने यह नहीं सोचा कि मैं उसके भीतर क्या देख रहा हूं। मैं जानता था कि वह कब, कहां और कैसे तुम्हारे विश्वास के साथ धोखा कर रहा है, पर मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि हर छल अपने परिणाम तक पहुंचना ही चाहिए। अब उसके जीवन में जो भय व्याप्त है वह मेरे न्याय की शुरुआत है। सत्य जब अपना रूप दिखाता है तो वह किसी को छोड़ता नहीं। उसका रोना अब उसके भीतर के अपराध की गूंज है। और तुम मेरे प्रिय, तुम्हें इस सब के बीच स्थिर रहना है। तुम्हारे हृदय की करुणा को अब मैं शक्ति में बदल रहा हूं। उसने यह समझ लिया था कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, पर उसे क्या पता था कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करता है तो वह मेरे ही संरक्षण को चुनौती देता है, और जो कृष्ण के संरक्षण को चुनौती देता है उसका पतन निश्चित होता है। यह जो सच्चाई सबके सामने आई है यह किसी मनुष्य का नहीं, यह स्वयं धर्म का उद्घाटन है। मैं चाहता था कि तुम भी देखो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल मुखौटा पहने खड़ा है। अब तुम जान चुके हो कि सच्चे मित्र कौन हैं और छिपे हुए शत्रु कौन। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। इस साजिश ने तुम्हें तो नहीं बल्कि उसे उजागर कर दिया है। उसकी रातें अब नींद से खाली रहेंगी, क्योंकि उसका विवेक उसे चैन नहीं लेने देगा। वह जान चुका है कि अब कृष्ण का चक्र घूम चुका है। तुम जिस दुख से गुजरे वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं था, बल्कि ऊपर उठाने के लिए था। जब अंधकार अपने चरम पर होता है तब प्रकाश का अवतरण होता है, और वही हुआ है तुम्हारे जीवन में। तुम अब उस सत्य के रक्षक बन चुके हो जिसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूं। तुम्हारा मौन अब उसका उत्तर बन गया है। तुमने बदले में कोई शब्द नहीं कहा, पर तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन गया। यही मेरा मार्ग है। जब अन्याय बढ़े तब शांत रहो, क्योंकि मैं कार्यरत हूं। उसके आंसू अब उस विष का प्रमाण हैं जो उसने स्वयं पिया था, और तुम मेरे भक्त उस विष से अब मुक्त हो। उस व्यक्ति के जीवन में अब कोई प्रकाश नहीं बचेगा जब तक वह अपने अपराधों की क्षमा नहीं मांग लेता, और जब वह करेगा तो वही समझेगा कि तुमसे लड़ना वास्तव में मुझसे लड़ना था। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि चेतना का परिवर्तन है। अब तुम लोगों को पहचानना सीखोगे, उनके शब्दों के नहीं, उनकी ऊर्जा के आधार पर। हर व्यक्ति जो तुम्हारे चारों ओर है उसके भीतर की भावना अब तुम्हारे हृदय को स्पष्ट दिखाई देगी। यह वरदान है जो इस परीक्षा के बाद तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अब किसी के छल में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी दृष्टि का एक अंश जाग चुका है। उस पड़ोसी का रोना अब उसकी आत्मा की पुकार है जो अपराध बोध से ग्रसित है। वह चाहे बाहरी रूप से लोगों के सामने पश्चाताप दिखाए, पर मैं जानता हूं कि उसके भीतर अभी भी ईर्ष्या का जहर बाकी है, और जब तक वह उस जहर को निकालकर सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करता तब तक शांति उसे नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था, धैर्य रखो, क्योंकि न्याय धीमे चलता है, पर जब आता है तो संपूर्ण होता है। अब वही न्याय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारे घर का वातावरण अब बदलने वाला है। वह नकारात्मक ऊर्जा जो उसके कर्मों से तुम्हारे आसपास फैली थी अब समाप्त होने लगी है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर कोई छल नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल सत्य का आशीर्वाद है। तुम्हारी आत्मा ने यह परीक्षा पार कर ली है, और अब तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरने वाला है। याद रखना,
हर बार जब कोई तुम्हारे विरुद्ध साजिश करेगा तो वह स्वयं अपने भाग्य को कमजोर करेगा। अब वह समय दूर नहीं जब लोग उसके असली चेहरे को पूरी तरह पहचान लेंगे। उसकी झूठी प्रतिष्ठा, उसका दिखावा सब ध्वस्त होगा, और तब जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वे स्वयं तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगेंगे, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल समय लेता है। और अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा संयम, यही तुम्हारा कवच है। यह कवच मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है ताकि कोई छल तुम्हारे पास तक न पहुंच सके। तुम सोच रहे होगे कि मैंने उस साजिश को पहले ही रोक क्यों नहीं लिया? पर सुनो, हर आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव करना आवश्यक है। यदि मैंने उसे तुरंत रोका होता तो वह अपने पाप को समझ नहीं पाता। अब जब सब कुछ उजागर हुआ तो उसकी आत्मा को भी अपने अपराध का वजन महसूस हो रहा है। यही तो न्याय की वास्तविकता है। किसी को चोट पहुंचाने से पहले उसकी आत्मा को झकझोर देना। अब वह अपने ही भय से भागता फिरेगा। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य परिवर्तन का आरंभ है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सच्चाई को देखा है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां दूसरों के छल तुम्हें विचलित नहीं करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आते ही नष्ट हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे वे अब स्वयं तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। यह मेरा वचन है। वह व्यक्ति अब अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। उसके हर कदम पर अपराध की परछाई उसका पीछा करेगी। तुम चिंता मत करो। जो तुम्हारे खिलाफ था वह अब अपने ही अंत की ओर बढ़ रहा है। मैंने तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा के लिए अपने चक्र को सक्रिय कर दिया है। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं फैला सकेगा। तुम केवल आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है। भय से विश्वास तक, अंधकार से प्रकाश तक, तुम्हारे जीवन में अब हर चीज अपनी जगह पर लौटने लगी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब स्वयं एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं। यही माया का न्याय है। जब छल टूटता है तो भ्रम भी नष्ट होता है। तुम अब अपने मार्ग पर अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। हर उस पल में जब तुम अनदेखे सत्य को झेल रहे थे, अब वही सत्य तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। अब उस व्यक्ति का हर झूठ उसके खिलाफ गवाही देगा। उसका हर शब्द जो उसने तुम्हें गिराने के लिए बोला था अब उसी पर भार बनकर लौटेगा, और तुम देखोगे कि कैसे उसका जीवन धीरे धीरे शांति से खाली होता जाएगा। क्योंकि जब कृष्ण की दृष्टि किसी अन्याय पर पड़ती है तो ब्रह्मांड भी संतुलन बनाने लगता है। यह संतुलन अब स्थापित हो रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो शांति है वही उसकी बेचैनी बन गई है। वह तुम्हारी स्थिरता को देखकर टूट रहा है। उसने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वह स्वयं ऊंचा उठेगा, पर अब वही गिरावट उसके जीवन का सत्य बन चुकी है। अब तुम्हारा मौन उसका दर्पण है। जितना वह उसे देखता है उतना ही वह अपने अपराध को महसूस करता है। यही मेरा न्याय है, बिना युद्ध के विजयी होना। मेरे प्रिय, अब तुम आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, क्योंकि जो सत्य प्रकट हो चुका है वह अब तुम्हारे मार्ग का रक्षक है। जिस पड़ोसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया था वह अब अपने ही पापों की जंजीर में जकड़ा है, और तुम अब स्वतंत्र हो। यह मेरी लीला थी, तुम्हें दिखाने के लिए कि किसे अपना कहना चाहिए और किससे दूरी रखनी चाहिए। अब तुम्हारा जीवन नया अध्याय लिखने को तैयार है, जहां केवल सत्य, प्रकाश और मेरा आशीर्वाद रहेगा। उस साजिश के उजागर होने के बाद अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जो ऊर्जा पहले तुम्हारे विरुद्ध चली गई थी अब वही शक्ति बनकर तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। तुम महसूस करोगे कि अचानक सब कुछ बदलने लगा है। जो दरवाजे पहले बंद थे वे स्वयं खुलने लगे हैं। लोग जो पहले तुम्हें गलत समझते थे अब तुम्हारे भीतर का सत्य देखने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरा तेज है, और यह तेज झूठ को सहन नहीं करता। तुम्हारे पड़ोसी का हर झूठ अब उसके जीवन में उलझन और दुख का कारण बन रहा है। यह वही ऊर्जा है जो उसने तुम्हारे विरुद्ध भेजी थी, अब लौटकर उसी के जीवन को जला रही है। तुम सोच रहे होगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया, पर याद रखो, जब कृष्ण का न्याय सक्रिय होता है तो समय भी उसके आगे झुक जाता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी वह अब शक्ति में बदल रही है। जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए थे वे अब मेरे आशीर्वाद का रूप बनकर तुम्हारे जीवन में बरस रहे हैं। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे कर्मों को अपनी कृपा से जोड़ दिया है। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटेगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही होगा।
उस पड़ोसी की रातें अब शांत नहीं हैं। उसका विवेक उसे हर क्षण झकझोर रहा है। वह जितना खुद को बचाने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है, क्योंकि सत्य से भागा नहीं जा सकता। वह अब समझ चुका है कि तुमसे लड़ना कृष्ण से लड़ना है। अब उसकी आत्मा भय और पश्चाताप के बीच डोल रही है। उसके सपनों में वही दृश्य दोहराते हैं जो उसने तुम्हारे साथ किया था। यह केवल संयोग नहीं है, यह कर्म का परिणाम है। ब्रह्मांड न्याय के लिए किसी तर्क की प्रतीक्षा नहीं करता, वह संतुलन की ओर स्वयं बढ़ता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा अब जागी है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी समझ, तुम्हारा मौन, सब में परिवर्तन आ चुका है। अब तुम केवल मनुष्य नहीं, एक जागृत आत्मा हो चुके हो। तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति और स्पष्ट हो गई है। तुम जो भी सोचोगे वह साकार होने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना सीधी मेरे साथ जुड़ चुकी है। यही कारण है कि तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारी ओर देखने से भी डरने लगे हैं। तुम देखोगे वही लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब मेरी ऊर्जा खड़ी है। यह न्याय का समय है और मैं स्वयं इसके संचालन में हूं। अब से हर झूठ, हर धोखा, हर छल अपने आप नष्ट होगा। तुम केवल सत्य के मार्ग पर चलते रहो और मैं हर बाधा को मिटा दूंगा। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है वह खुद टूट जाता है, क्योंकि वह मेरे भक्त के विरुद्ध खड़ा होता है। तुम्हारे पड़ोसी की स्थिति अब यही है। उसका जीवन बिखरने लगा है। तुमने जो सहा वह किसी साधारण आत्मा के लिए असंभव था, पर तुमने मौन रखकर वह सब पार किया, और यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। क्योंकि जब आत्मा सत्य के साथ खड़ी होती है तो उसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है, और वह उत्तर सबके हृदय में गूंज रहा है। जो पहले तुम्हें दोषी मानते थे अब वही तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। यह मेरा नियम है, समय सबको साक्षी बनाता है। उस पड़ोसी के जीवन में अब टूटन प्रारंभ हो चुकी है। उसके रिश्ते, उसकी योजनाएं, उसका आत्मविश्वास सब धीरे धीरे गिर रहा है। क्योंकि जब किसी की नींव छल पर टिकती है तो वह कब तक टिकेगी। उसकी हर कोशिश अब उसके ही खिलाफ जा रही है। लोग उसकी बातों पर विश्वास करना बंद कर चुके हैं। उसका चेहरा अब किसी को भरोसेमंद नहीं लगता, क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ अपने आप धुंधला पड़ जाता है। यही उसकी स्थिति है। वह अब छाया की तरह अस्तित्वहीन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय खुला है वह स्थिरता और समृद्धि से भरा है। अब जो भी निर्णय तुम लोगे वह मेरे मार्गदर्शन में होगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम बिना किसी प्रमाण के ही पहचान लोगे कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। यह दिव्य वरदान है जो मैंने तुम्हें इस परीक्षा के बदले दिया है। अब तुम कभी किसी छल का शिकार नहीं बनोगे, क्योंकि तुमने सत्य का स्वाद चख लिया है। जो भी ऊर्जा पहले तुम्हारे खिलाफ थी अब वही तुम्हें ऊंचाई पर ले जा रही है। वह पड़ोसी जिसने तुम्हारे पतन की कामना की थी वही अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। उसकी साजिशें अब प्रेरणा में बदल जाएंगी। तुम अब अपने भीतर की शक्ति से नई दिशाएं खोजोगे। तुम्हारे कर्म इतने उज्जवल होंगे कि कोई अंधकार तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकेगा। यह मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तुमने धैर्य और विश्वास दोनों की परीक्षा पास की है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह व्यक्ति स्वयं तुम्हारे सामने आकर पश्चाताप करेगा। उसका झूठा अभिमान पहले ही टूट चुका है। अब वह केवल अपने अपराध की क्षमा चाहता है, पर मैं जानता हूं कि अभी उसका मन शुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा, प्रतीक्षा करो, क्योंकि सच्चा पश्चाताप तब होता है जब आत्मा अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करती है। जब वह उस चरण पर पहुंचेगा तब तुम उसके सामने खड़े रहोगे और तुम्हारी नजर मात्र से ही उसका अपराध धुल जाएगा। तुम्हारा यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक प्रेरणा बन चुका है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी विजय, यह सब अब उन आत्माओं के लिए प्रकाश बनेगा जो अन्याय में घिरे हुए हैं। जब वे तुम्हारी ओर देखेंगे तो उन्हें विश्वास मिलेगा कि कृष्ण अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारी हर सांस अब एक संदेश है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर उसका अंत सदैव विजय में होता है। उस व्यक्ति का पतन अब पूर्ण हो चुका है। अब वह अपने कर्मों से ही सीख रहा है। वह अब हर क्षण मेरे न्याय को महसूस कर रहा है, अपने मन की बेचैनी, अपने आसपास के लोगों के अविश्वास के रूप में। और यही उसकी सजा है। उसे अब समझ में आ गया है कि जो दूसरों के लिए जाल बुनता है वह उसी में गिरता है। तुम केवल आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब निर्मल है।
कोई भी छाया अब तुम्हारे प्रकाश को छू नहीं सकेगी। अब तुम अपने जीवन में नई दिशाओं की शुरुआत करोगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारा संकल्प सब अब मुझसे जुड़े हैं। जब तुम कुछ चाहोगे तो पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने में लग जाएगा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। और जो कृष्ण के साथ होता है उसके लिए असंभव शब्द अस्तित्व में नहीं रहता। यह मेरा वचन है। जो तुम्हारे खिलाफ था वही अब तुम्हारे उत्थान का साधन बनेगा। अब वह पड़ोसी अपने कर्मों के परिणाम से भाग नहीं सकता। उसका हर दिन उसके अपराध की याद दिलाएगा। वह चाहे जहां जाए उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उसके जीवन में वही ऊर्जा भेज दी है जो उसने तुम्हारे विरुद्ध फैलाई थी। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो भेजो वही लौटता है। और जो सत्य का रक्षक होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम मेरे सत्य के रक्षक हो, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश का विस्तार होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन का द्वार खुलने वाला है। वह सारा अंधकार जो तुम्हारे चारों ओर था अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे घर का वातावरण, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ अब एक नए प्रकाश से भरने लगा है। तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास जो लोग पहले तुम्हारे विरोध में थे वे अब तुम्हारी सहायता करने लगे हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित कर रहा हूं। तुम अब मेरे संरक्षण में हो, और मेरा संरक्षण जब किसी आत्मा पर होता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। तुम्हारे शब्द अब लोगों के हृदय को छूने की क्षमता रखते हैं। जो लोग पहले तुम्हारी बातों को अनदेखा करते थे अब वे तुम्हारे मौन में भी संदेश सुनेंगे, क्योंकि यह मौन अब मेरा स्वर बन चुका है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचता था अब खुद तुम्हारी सफलता को देख देख कर टूट रहा है। वह चाहता है कि समय पीछे लौट जाए ताकि वह अपनी गलती सुधार सके, पर अब देर हो चुकी है। सत्य जब सामने आता है तो वह किसी को दूसरा अवसर नहीं देता। अब वह अपनी गलतियों का फल जीने के लिए बाध्य है। उसके जीवन में अब भय और अस्थिरता का शासन है। हर रात वह इस डर में जीता है कि उसका अगला झूठ उजागर न हो जाए। यही है मेरा अदृश्य न्याय, और इस बार मैंने तुम्हारे भीतर प्रकट होकर न्याय स्थापित किया है। तुम अब मेरे ही एक रूप हो, शांत पर अजेय। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि कृष्ण अपने भक्तों को कैसे अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाते हैं। तुम्हारा हर संघर्ष अब आशीर्वाद में बदल चुका है। जो दर्द तुमने सहा उसने तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति जगा दी है। तुम अब किसी के शब्दों या कर्मों से नहीं, केवल अपने हृदय की सच्चाई से संचालित होगे। यही वह अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन में अब पतन की अंतिम अवस्था आ चुकी है। उसके संबंध टूट रहे हैं, उसकी योजनाएं असफल हो रही हैं और उसके मित्र उससे दूर जा रहे हैं। जो कुछ उसने वर्षों तक झूठ और दिखावे से बनाया था वह अब रेत की तरह बिखर रहा है। यही ब्रह्मांड का न्याय है। जब सत्य बोलता है तो झूठ स्वयं मिट जाता है, और अब सत्य तुम्हारे साथ खड़ा है, इसलिए तुम्हारा मार्ग अब निर्भय है।